मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ एक दफा फिर मैं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल और मेरे साथ मेरी साथी मेजबान नसीम हमीद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आपको बताते चले कि ये जो वक्फा आया जो कि गैप आ गया था प्रोग्राम में पाक भारत कशीदगी की वजह से, जो जिस जंग में हमें फतह हासिल हुई और उस जंग को जीतने के बाद हमने फैसला किया कि तमाम चीज़ें अब मामूल के मुताबिक शुरू हो जानी चाहिए। लिहाजा आज से PSL 10 को वहीं से कंटिन्यू किया जाएगा जहां से ये जो सिलसिला था ये मुनक़ता हुआ था। हालांकि बहुत बड़ी लीग और पाकिस्तान ने एक ऐसे वक्त पे इस लीग को मौखर करने का फ़ैसला किया। इब्तिदा में दुबई जाने की बात की गई, यानी UAE जाने की बात की गई, लेकिन फिर सुनने में ऐसा कुछ आया कि शायद हमारे दुश्मन मुल्क की तरफ से भी UAE पे बड़ा प्रेशर था कि उनको भी जगह दी जाए और दोनों मुल्कों को एक साथ की जगह देनी मुमकिन नहीं थी। इसलिए फिर पाकिस्तान ने भी जो है वो मौखर कर दिया था इसे गैर मुय्यना मुद्दत के लिए, और साथ साथ जो है वो IPL जो है वो भी मौखर हो गया था। लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो इस लीग का दोबारा से आज आगाज़ किया जा रहा है और उसी जोशो खरोश के साथ, बल्कि मैं समझता हूँ कि शायद नसीम क्या ख्याल है आपका, पहले से ज्यादा जोशो खरोश से जो है ना, बल्कि अभी तो अब मुझे लगता है कि शायद लोगों का इंटरेस्ट भी हो कि वो अब ज्यादा असल में वो जो एक रावलपिंडी स्टेडियम पे एक ड्रोन जो गिराया है ना, उसकी वजह से लोगों में और ज्यादा जज्बा है और लोगों ने अब सोच लिया है कि बस ठीक है, अब इस ड्रोन का जवाब हमें इस लीग को कामयाब बना के ही देना है। और वैसे भी हमने बड़ा मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। आप अगर देखें जब हम इंडियन मीडिया को देखते हैं और उस पर जो चीज़ें देख रहे होते हैं, देख कैसी आ रही होती है, यानी कैसे वो इस्लामाबाद ये हो गया, फला हो गया, और जनाब वो कहाँ तक फौजें पहुंच गई और किसको गिरफ्तार कर लिया और अल्लाह माफ़ करे क्या क्या कुछ कर लिया। लेकिन पूरी दुनिया के सामने इंडिया के मीडिया के झूठ का पर्दा जो है ना, वो ये जो है ना राज़फाश हो गया है सबके सामने। अब जिस तरह वो कश्मीर में जिस तरीके से जो प्रोपेगेंडा करते हैं, अब दुनिया को पता चल गया है कि अगर एक मीडिया एक जगह झूठ बोलता है तो ये नहीं हो सकता कि वो सिर्फ एक ही जगह झूठ बोले। इसका मतलब ये है कि इंडिया का मीडिया टोटल झूठ पे मबनी है। उनकी किसी खबर में किसी चीज़ में कोई सदाकत नहीं होती, उनके किसी एंकर की बात में कोई सदाकत नहीं होती। अब जो उनके बाशऊर जर्नलिस्ट हैं, जो इवन हिंदू जर्नलिस्ट हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमारी नाक कट गई है, हम सहाफ़ी बिरादरी से ताल्लुक़ रख के अब दुनिया में क्या मुँह दिखाएंगे, इंडियन सहाफ़ी क्या रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं जिसका कोई सर पैर होता ही नहीं। बहरहाल इस पर हम बात करेंगे, लेकिन अब अगर मैं अपनी बात करूं तो शायद हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाए, लेकिन मेरी बातें कम नहीं होंगी, क्योंकि जब पाकिस्तान की और ख़ास तौर पे पाक अफवाज की और पाक भारत कशीदगी की बात आती है तो मेरे अंदर जज्बा हुब्बुल वतनी है वो फूट फूट के उबलने लगता है, और वो इतना उबलता है कि फिर वक्त कम पड़ जाता है। तो इसलिए हाँ, और हमारे मेहमान जो है ना उनमें मुझसे ज़्यादा जज्बा हुब्बुल मौजूद है, जिसका मुझे उन्होंने आने से पहले ही अल्टीमेटम दे दिया था इस रोस्ट्रम पे आने से पहले कि डॉक्टर साहब अगर आपने आज के प्रोग्राम में भारत पाकिस्तान कशीदगी की बात नहीं की तो फिर हर बात होगी, लेकिन क्रिकेट की बात नहीं होगी इस प्रोग्राम में। बहरहाल मैं जो खुशामदीद कहना चाहूँगा, खालिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद है। खालिद लतीफ़ साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? आप फर्स्ट क्लास हैं, बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। और पाकिस्तान की इस तारीखी फतह पे जो पाकिस्तान ने अपने दुश्मन के अगेंस्ट हासिल की, इस पर आपको मुबारकबाद देता हूँ। और नाज़रीन हमारे साथ एक और बड़े अच्छे से गेस्ट मौजूद है, इनका ताल्लुक एजुकेशन से भी है, ये एनालिस्ट भी हैं, साथ साथ इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं, यानी ख़ास तौर पे जो बैरूनी ममालिक जो सियासतें हो रही होती है उस पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। मोहम्मद हसन जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? आप ठीक हैं? फर्स्ट क्लास हैं। ज़रा खुश होना चाहिए, आप बड़े सीरियस हुए हैं यार। हमने इतनी बड़ी जंग जीत ली, मार लिया और इतना सब कुछ कर लिया, लेकिन आप इतने सीरियस होंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? बहुत खुश हूँ और मैं उसी के तमाम फैक्टर्स को ही सोच रहा था आने से पहले भी। बड़ी खुशी थी कि पाकिस्तान को अल्लाह ने बड़ी फतह दी। ठीक, बिल्कुल। और नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है, इस पर भी मज़ीद हम गुफ्तगू करेंगे। नवीद ज़मीर साहब हमारे साथ। नवीद ज़मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। आप लगता है बहुत लड़ते हैं, कमज़ोर हो गए आप, लड़ के आप कमज़ोर हो गए। और जी बॉर्डर पे लड़ रहे थे? नहीं, ये यहाँ सोशल मीडिया के मास पे लड़ रहे होंगे ना, ये क्योंकि हमारे यहाँ ये जो जंग हुई है ना, ये हर मास पे हमने। अच्छा, मजे की बात ये कि हमने बयानिए की जंग भी जीती
हमने जमीनी जंग भी जीती, हमने फिजाई जंग भी जीती, हमने बहरी जंग भी जीती, नजरियात की जंग, ये बड़ी बात डॉक्टर हुई है। साहब, और no सोशल doubt- मीडिया की जंग भी हमने नो जीती। डाउट जिस तरीके से प्रोपेगेंडा दुनिया में किया हुआ था पाकिस्तानियों के खिलाफ, जो प्रोपेगेंडा चल रहा था, अल्लाह का शुक्र है पाक फौज ने हमारे सर फखर से बुलंद कर दिया है। हम लोग इतना इस वक्त देखिए मैं तो वैसे ही बहुत हूँ, मेरा तो नाम ही बुलंद है, तो जहाँ फौज को बुलंद करने की बात आती है वहाँ मैं वैसे ही खुश हो जाता हूँ, कम से कम कुछ नहीं तो मेरा नाम ही जोड़ रहा है। सर अल्लाह का जितना शुक्र अदा कीजिए उतना कम है। दुश्मन बहुत के दुश्मन के अज़ाइम बहुत खतरनाक थे, लेकिन एक मंसूबा आप बनाते हैं दुनिया में, एक अल्लाह ने बनाया वो बिल्कुल तो अल्लाह ताला ने हमें फतह दी है, उसमें कोई शक नहीं। और इस वक्त हमें हमारी पाक फौज ने हमारा सर फखर से बुलंद कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त, इसमें कोई शक नहीं है, वाकई बहुत जबरदस्त बात है और ये हकीकत है। क्या कहेंगे आप खालिद? अभी क्रिकेट पे आएंगे, बहुत टाइम है लेकिन खालिद भाई कोई ने आने से मसला नहीं है, पहले पूरे बोला था, महीने आज हम क्रिकेट जो पे बात अपने करेंगे ना वो शुरू थोड़ा आज थोड़ा सा हम दूसरी बातें भी सर करेंगे। मैं भी यही चाह रहा था, मैं तो कब से आपसे कह रहा था, आप कर नहीं रहे थे। नहीं आप माशाल्लाह आज आप कमीज सलवार सर, ये ड्रेस समझ और जाएंगे, आप जो है वो ड्रेस कोड और नेशनल ड्रेस पहन के आए, तो आप समझ ख्वाहिश जाएगा। पूरी करेंगे यार। एक प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा था कि ये पाक फौज है, ये अगर हमारी पीएसएल रुक सकती है तो आईपीएल भी रुकेगी। तो फिर दुनिया ने देखा कि मैच के दौरान रुकी, तो कहने का मतलब इसका ये है कि मतलब ये हम सारा लोग सेरा ज्यादा कुछ नहीं कहते आपके सर जाता है जो आपने नहीं सर, बात मैं शुरू पाक की। फौज की पावर की बात बता रहा हूँ आपको। पाक फौज ने जिस तरह ये आपने दिफा जवाब किया भी दिया जैसे ना कि हम- हर मास पे हम लोग जो है वो आगे आगे। घुसे और हम जीत के आए हैं। और बात ये है कि आइंदा भी अगर होगा तब भी हम ऐसे ही करेंगे। रफाइल जहाज हो या कोई भी हो, ये पाक फौज है, ये हर चीज को गिरा देती है, हर चीज में। रॉ फेल, देखिए नाम राफेल। ही ऐसा था, रॉ फेल। भाई दुनिया में ये रॉ और फेल, आज तक ये जहाज तो राफेल रॉ फेल है, वैसे ही राफेल है जहां भी गया और फेल फेल हो गया। डॉक्टर साहब ये जहां भी गया, ये वो जंग जीत कर आया, यहाँ आया हमने नीचे उतार लिया, गिरा दिया। फ्रांस वाले सारी बड़े चीजें हो परेशान गई। है, वो कह रहे थे यार अनाड़ियों को हाथ में देंगे ना आप तो यही होगा। बल्कि सर अनाड़ी नहीं थे, मैंने मैंने कार्टून देखा ये तो उसके कि, उसकी मार्केट उठाने की बात हो रही है, ये वो अनाड़ी नहीं थे। बहुत आप ये मोदी देखें साहब हमारा जो है, भी सुने तो आप, प्राइम अंडर लेकर मिनिस्टर गए। मोदी जो है वो राफेल का डब्बा भी लेके पहुंच गया और वो तो फ्रांस के सर सदर से memes- कहा कि अल्लाह की कसम मैं भगवान की कसम खाता जो हूं memes है। ये डब्बा खोलते ही टूटा हुआ निकला था। ये हमने कुछ नहीं किया, एक तो ये हमारे बारे में डब्बा अच्छा, नहीं खोला एक चीज और भी था, हमने ये टूटा हुआ निकला है। जी हाँ, वो सोशल मान मीडिया पे भी जो है हाँ। ना इंडिया के लिहाज से जो बात कर रहे थे, जो जंग का हाँ। एक माहौल बना हुआ था ना, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि पाकिस्तानी हर बच्चा जो है ना हाँ। उसने अपने जज्बे का जो भरपूर मुजाहरा किया। देखिए, कोई शक नहीं। पाकिस्तान को अच्छा चलिए इस पे डरती बात करेंगे, अभी इसमें डरती वक्फा नहीं। लेना भी जरूरी है, एक छोटा सा ब्रेक होना चाहिए, उसके बाद जो है ना हम फिर आज ब्रेक मोहम्मद हसन जावेद आज ब्रेक आज ब्रेक कम कम रखेंगे कम ब्रेक, कोई रखेंगे। वो जुनेद साहब से रिक्वेस्ट भी कर लेंगे सर आज के प्रोग्राम ब्रेक जरा कम कर दे। स्ट्रिंग भी मोबाइल दी इसमें भी करेंगे, वक्फे के बाद चाय स्ट्रीम भी मंगवाएंगे करेंगे, हम, चाय भी चाय। हाँ पीएंगे। स्ट्रीमिंग भी Fantastic करेंगे, team बनाएंगे। वो भी चीजें भी कुछ आज जरा ऐसा कुछ जश्न भी होना चाहिए ना, क्या ख्याल है? बिल्कुल। तो चाय के साथ टी पार्टी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी फौज की जबान में हर चीज के दरम्यान में टी ब्रेक break, जरूर आता टी है। break तो होना टी चाहिए। ब्रेक नाज़रीन हम लेंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद वापस आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहे हमारे खूबसूरत शो मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल।